हालेलुया। सभी को जय मसीह की शालोम। खुदा के अनुग्रह में सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, विश्वास में बढ़ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी आज 10 नंबर आयत पढ़ेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना है, जिसकी हम वर्स बाय वर्स उसको गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा आप सभी पर अनुग्रह करे। तो वचन कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। कितनी गहरी बात है कि खुदा कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा राज्य इस धरती पर आए, और जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी हो। क्या मैं प्रभु को उस महिमा में अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करता हूं जिस महिमा में मेरा खुदा है? जिस तरह वचन परमेश्वर को बयान करता है, चाहे वो उत्पत्ति है, चाहे वो प्रकाशित वाक्य है, या चाहे वो नबियों की लिखत है, कि मेरे खुदा को, मेरे पिता को, मेरे परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय पुत्र के। और वही पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं? हम रोज इस प्रार्थना को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य इस धरती पर आए, जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती। वो करूबों में विराजमान, उसका सिंहासन ऊंचे पर, उसके मुख से निकलती रोशनी, अगर मैं उस रोशनी की एक किरण को लूं और उसका कंपैरिजन आज की रोशनी से करूं, लाखों, करोड़ों, अरबों सूर्य फीके पड़ जाएंगे उनके जलाल की एक किरण भर से। जहां पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात सड़कों पर हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, इसीलिए सड़कों पे पड़े हुए, बिखेरे हुए, उनकी कोई कीमत नहीं। जहां पर स्वर दूत बिना रुके जब से परमेश्वर ने इस धरती, आकाश और सब चीजों की रचना करी, स्वर्गदूतों की रचना करी, तब से अब तक और सदा तक कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। जहां पर कई स्वर्गदूत, बलशाली स्वर्गदूत हाथ बांधे परमेश्वर की एक आवाज, उनके हुक्म के लिए खड़े रहते हैं। जहां पर उनके हुक्म को लेकर, उनकी आज्ञा को लेकर सवाल जवाब, मैनिपुलेशन नहीं होती। मगर मैं इंसान उनका कलाम पढ़ता हूं, उनका वचन जानता हूं। जब मैं कुछ गलत करने जाता हूं, वो वचन मेरे सामने आता है और रोकता है, मगर मैं उस वचन के साथ बहस करता हूं, मैनिपुलेट करता हूं और अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता हूं। और जो खुदा की इच्छा मेरे जीवन में है, वो पाप करने के बाद मुझे समझ में आती है, जब मेरे अंदर गिल्ट आता है, पश्चाताप आता है कि नहीं, वचन सही कह रहा था, मैंने अपनी मनमर्जी करी। और आए हमारे बाप की दुआ में हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि पृथ्वी कोई ईंट, पत्थर, सूर्य, कृष्ण, ये खुदा की इच्छा में ही है। सूर्य अपनी परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा अपनी परिक्रमा कर रहा है, सब चीजें परमेश्वर के
कंट्रोल में नहीं है तो एक मनुष्य और उसका पापी हृदय। एक मनुष्य और उसका हृदय परमेश्वर के साथ ईमानदार उसकी आज्ञा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु नहीं है। क्योंकि उसने मुझे मेरी बीमारी से, ब्लड कैंसर से शिफा दी, मगर मेरा प्रभु नहीं है। मैंने अभी तक उसे एक मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार तो कर लिया। मुझे ज़रूरत थी मेरे कैंसर से छुटकारे की, तो मैंने उसे एज ए हीलर, एज ए शिफा देने वाला तो स्वीकार कर लिया। मगर जिस दिन मैंने अपनी बीमारी से शिफा पाई, मैं अपनी टेस्टिमनी में भी कह चुका हूं, मैं परमेश्वर के साथ और दुनिया के साथ एक बैलेंस बना के चलने वाला इंसान बन गया। क्योंकि हीलिंग चाहिए थी, हीलिंग तक मैं सब चीजें मान रहा हूं, हीलिंग मिल गई, खत्म। मेरे रिश्ते की शुरुआत ही शिफा के साथ शुरू हुई, एक चंगाई के साथ शुरू हुई, चंगाई मिली, खत्म। मेरी रिश्ते की शुरुआत उद्धार के साथ शुरू हुई, किसी बुरी आदत, किसी बुरे व्यवहार, किसी बुरी संगति से निकलने के लिए वहां से निकल गया। वो पाप, वो पुराना मनुष्यत्व मेरे अंदर था। चाहे मैंने बुरे लोगों को छोड़ दिया, मगर मेरे जो अंदर बुरा है उसका, बीमारी ने मुझे छोड़ दिया, मगर जो बीमारी मेरी आत्मा में, मेरे मन में लगी हुई है, वो नहीं छूटी अभी तक। वो कब छूटेगी? वो कब छूटेगी? वो कब छूटेगी? हाँ, जब मैं खुदा को एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं खुदा को एक कदम और गहराई से जानूंगा, और मैं खुदा को मुक्तिदाता, शिफा से बढ़कर अपना प्रभु ग्रहण करूंगा। क्या ग्रहण करूंगा? प्रभु। और खुद एक दास, एक सेवक सा रूप धारण करूंगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि मेरे प्रभु की क्या इच्छा है मेरे लिए। हे शैमुएल, हे शैमुएल, और मैं बस यही कहूं, तेरा दास सुनता है, हे यहोवा बोल। शिफा, चंगाई, उद्धार, आशीषें, ब्लेसिंग के बाद एक कदम आता है जब प्रभु पुकारता है, कहता है, रवि, हे रवि, और मेरी आत्मा कहती है, हे प्रभु, तेरा दास सुनता है। कौन सा दास? जिसकी सिर्फ एक इच्छा है कि मेरे प्रभु की इच्छा क्या है। संपूर्ण रीति से समर्पण। उन चेलों की नाई नहीं जो खुदा के साथ चल रहे थे और परमेश्वर के साथ आश्चर्य कर्म देख और कर रहे थे, मगर जब खुदा ने अपनी शिक्षा में से कहा, अपने प्रचार में कहा कि मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और वो चेले वहां से चले गए। उन्होंने कहा, ऐसा कठोर वचन कौन सह सकता है? कोई इंसान अपना मांस और अपना लहू पीने के लिए कैसे दे सकता है? उन्होंने तब सवाल नहीं किया कि परमेश्वर 2 रोटी 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग कैसे खाते हैं?
मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, लंगड़े कैसे चलते हैं? नहीं, मगर जब समर्पण की बारी आई तो वो वहां से चले गए। तो क्या उनके जाने से सत्य बदल गया? क्या खुदा को हमारी जरूरत है? हमारी जरूरत होती तो शायद प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों से कहते कि ठीक है वो चले गए हैं, तुम यहीं रुको। नहीं, खुदा का कलाम कहता है, उन्होंने कहा तुम भी चले जाना चाहते हो, जाओ। पतरस कहता है, हे प्रभु हम कहां जाएं? थोमा कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैंने मेरे खुदा को मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, चंगाई देने वाला, आशीषें देने वाला से बढ़कर प्रभु जानकर ग्रहण किया है। और जब मैं इसमें एक कदम और गहरा जाऊं तो मैंने अपने मसीह के जैसा उसे अपना पिता जानकर ग्रहण किया है। और मैं कैसा बेटा बना? मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी की तरह, जो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर चढ़ गए बिना किसी पाप के। और जो प्रार्थना करते हैं गतसमनी में कि हे प्रभु ये कटोरा मुझसे हट जाए, मगर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। एक ऐसा आज्ञाकारी बेटा, दास के जैसा समर्पण, पुत्र के जैसी आज्ञाकारिता। मैं इसमें थोड़ा सा और गहरा जाऊं तो मैं प्रभु को पिता के साथ साथ एक पति के रूप में देखता हूं, जो सारा के नाई अपने पति को स्वामी कहकर पुकारती है और उसके अधीन रहती है, जिसके जीवन का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है, जो है अपने स्वामी की सेवा करना, प्रेम करना और उसके अधीन रहना। क्या मैं एक पत्नी के नाई उस अधीनता में गया? क्या मैं उस पत्नी के नाई उस समर्पण, उस प्रेम में गया? क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, क्योंकि उसने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया और उन्होंने खुद को दास सा स्वरूप धारण किया। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूं, स्वर्ग पिता परमेश्वर और उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, उनकी प्रेजेंस है। हम अपना जीवन किसी आस, किसी उम्मीद में ना बिताएं कि इस जीवन में मैं ऐसे तैसे करके जी लेता हूं, जी लेती हूं और एक दिन मुझे स्वर्ग मिलेगा। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता ही स्वर्ग है।
उन्होंने सबसे पहले यही प्रचार किया। पहले नबी प्रभु यीशु मसीह से पहले जो आए नबी यूहन्ना बपतिस्मा, उन्होंने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें बस अपना मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, और स्वर्ग आपके अंदर। पवित्र आत्मा ने आपकी देह को मंदिर बनाया, खुदा का कलाम आप में समाया, पिता का अनुग्रह आप पर सदा है। यही स्वर्ग है, और कौन सा स्वर्ग है? एक अर्ली चर्च फादर हैं, वो कहते हैं, हमारी एक संगति है जो एक सिस्टर के द्वारा चलती, मैंने उनसे इस कविता को सुना था, मुझे इस कविता ने बहुत इंस्पायर किया कि एक अर्ली चर्च फादर ने पोइम लिखी, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए, कि एक विश्वासी हैं जो अर्ली चर्च फादर हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे हृदय को जांच, इसको जांच और देख कि अगर मैं स्वर्ग जाने के लालच से तुम्हें या तुम्हारे पास या तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, संगति कर रहा हूं, चर्च जा रहा हूं, स्वर्ग का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। वो कहते हैं कि प्रभु अगर मैं नरक जाने के डर से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं कि कहीं मैं कल को नरक ना चला जाऊं, मुझे क्लियर हो गया कि प्रभु को फॉलो करूंगा नहीं तो नरक चला जाऊंगा, तो अगर मैं इसलिए आपको फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी संगति में हूं, चर्च में हूं, फेलोशिप में हूं, कि मैं कहीं नरक में ना चला जाऊं, प्रभु कल नहीं, आज नहीं, अभी मुझे नरक में डाल दे। मेरे दिल को जांच और देख, अगर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, आपके प्रेम ने, आपके बलिदान ने मुझे आपके पास खींचा है, और अब मैं उस बलिदान प्रेम के द्वारा आप में एक हो गया हूं, एक हो रहा हूं, एक हो जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ढूंढ रहा हूं, सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे कहीं पे भी रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्वर्ग मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मान लीजिए आज हम चले भी जाएं तो स्वर्ग में जाके क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सिंहासन, स्वर्गदूतों को देखेंगे? क्या मायने उनके? कोई मायने नहीं। मुझे स्वर्ग में जाकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उन्हें गले लगाना है। मुझे सबसे पहले जाके उन्हें पिता के दाहिनी ओर देखना है, पिता को जिससे किसी ने नहीं देखा सिवाय पुत्र के। जिस दिन हम स्वर्ग में होंगे हम पिता के भी दर्शन करेंगे। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, जो हमें दिया गया है, उसको रूबरू देखेंगे। यही स्वर्ग है, और वो तभी होगा जब हम दास का स्वरूप धारण करके परमेश्वर की इच्छा को खोजेंगे, जब हम एक आज्ञाकारी बेटे के नाई पिता की हर इच्छा को बिना बहस, बिना बात के, बिना विचार के मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो संपूर्ण है, उन्होंने कहा है। तो मैं कौन हूं, आप कौन हो जो सवाल करें? हम कौन हैं जो किसी विचार में पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर वो पुराना मनुष्य तब अभी भी जिंदा है, जिसको अभी हमने पूरी तरह से खत्म नहीं किया है? अगर हां कि हमने उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया है, तो ये बहस सार उम्र कभी खत्म नहीं होगी। और अगर हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर दिया है और नए सिरे से जन्म लेकर प्रभु को, परमेश्वर को अपना पिता ग्रहण किया है, तो हर सवाल खत्म है, और हमें उस आज्ञा को पूरा करना है। जैसे पिता की स्वर्ग में पूरी होती है, उसी रीति से हमारे जीवन में भी पूरी हो। सभी को शालोम। खुदा का वचन पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। आमीन।